तो अभी हमने क्या सीख लिया, हमने फॉर्मूले सीख लिए, क्या फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले होते हैं, और कैसे हम कुछ फंडामेंटल रूल सीख लिए जिसको हम यूज करके डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट चीज हमें सीखना है कि अगर हमें एक फंक्शन गिवन हो तो हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। तो ये जो फंडामेंटल रूल्स हमने सीखा और उसके साथ साथ जो हमने फॉर्मूला सीखा उसको यूज करके हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे या क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें सीखना है। तो पहला चीज जो हम इसमें सीखेंगे या पहला जो टाइप है, टाइप बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। बहुत फंक्शन हो गया ना, हालांकि लॉकडाउन में शादी वादी नहीं है, फंक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन में फंक्शन के साथ काम चला लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन क्या है इसको जरा समझते हैं। मान लो आपको गिवन है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे साइन एक्स एक फंक्शन है ना, और इधर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूं, मुझे कुछ ऐसा गिवन हो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, अब ये एक अलग चीज है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स, ये एक अलग चीज है। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, जो मैंने अभी दिखाया। प्रोडक्ट रूल से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, तो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स वैसे का वैसा, फिर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर कितना मिला, हमें आंसर मिला साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमें मिला। ठीक है, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, इसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, ये तो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। लेकिन ये वाला जो चीज है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें और एक रूल की जरूरत है, जिसको हम बोलेंगे चेन रूल। ठीक है, और ये चेन रूल दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम चेन रूल लगाने वाले हैं। ठीक है, चेन रूल क्या होता है उसको पहले समझेंगे, लेकिन ये दिमाग में बिठा लेना कि चेन रूल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब 60 to 70% ऑफ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में हम चेन रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल रूल है। तो कैसे सॉल्व करा जाए ये वाला क्वेश्चन, उस पर चलेंगे। अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, फिर समझेंगे चेन रूल है क्या। अब चेन रूल को हम समझेंगे बाय यूजिंग ए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को यूज करके समझते हैं ताकि हमें और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट या ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो जैसे कि आपको क्वेश्चन गिवन है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, मान लो ये गिवन है और बोला है इसको डिफरेंशिएट करो। अब इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा, और देखना दोनों तरीके में जो इजी वाला तरीका होगा वो चेन रूल होगा। कैसे समझते हैं, अगर मुझे मान लो आपको चेन रूल पता नहीं है, ठीक है, अगर पता नहीं है तब भी तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो पहले देखते हैं, उसके बाद चेन रूल पे आएंगे।
ठीक है। तो अगर मुझे मान लो चेन रूल पता नहीं है तो कैसे सॉल्व करता, तो मैं क्या करता, लेट y एक फंक्शन है जो कि है y इक्वल टू साइन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये मुझे गिवन है। ठीक है, मैं क्या करता, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं और एक दूसरा फंक्शन ले लेता, क्योंकि ये एक दूसरा फंक्शन है ना, और एक फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन हम इसे बोलते हैं। तो लेट मैं यहां पे क्या करता, u इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 ले लेता। ठीक है, अब मैं क्या करता, तो y मेरा क्या हो गया, तो ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन u हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब मैं क्या करता, अब मैं करता, मुझे लेकिन चाहिए क्या, मुझे चाहिए डी बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता, मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले इसको डिफरेंशिएट करता। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करता किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मुझे क्या, मैं क्या निकालता, डी यू बाई डी एक्स निकालता। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स निकालता। अब डी यू बाई डी एक्स मेरा कितना हो जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। अब 2x स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या है, इसको मैं डिफरेंशिएट अगर करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, 2x स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएशन और 1 का अलग से डिफरेंशिएशन, मतलब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने क्या बोला था, अगर ये कांस्टेंट होगा फंक्शन के बाहर तो वो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे। तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इस डी बाई डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया। अब यहां पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला। क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन था एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एन की जगह पे 2 है तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 तो 1, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो दैट इज इक्वल टू ये हो गया 4x, ये हो गया। तो मुझे यहां पे क्या मिल गया, डी यू बाई डी एक्स मुझे कितना मिल गया, 4x मिल गया। ठीक है, ये मैंने इधर साइड में लिख लिया। उसके बाद मैं क्या करता, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता, ये वाले फंक्शन का, ये वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन का मतलब डी वाई बाई डी यू करता। क्यों u यहां पे लिखा, क्योंकि मैं u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी यू विच इज, इसका मतलब क्या है, डी बाई डी यू ऑफ साइन यू, ये लिखता। और साइन यू का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन यू का डिफरेंशिएशन होगा कॉस यू। ठीक है, ये हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी यू का मुझे ये मिल गया कॉस यू, और डी यू बाई डी एक्स मुझे कितना मिल गया 4x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए लेकिन क्या, मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहूंगा। अब डी वाई बाई डी एक्स मैं कैसे निकाल सकता हूं, इन दोनों को यूज करके। अगर मैं इन दोनों को यूज करके इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब अगर मैं इसको डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स कर देता हूं, डी वाई बाई डी यू क्या है, ये वाला फंक्शन, और डी यू बाई डी एक्स क्या है, ये वाला फंक्शन। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो डी यू बाई डी यू गेट्स कैंसिल, तो मुझे कितना मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो हालांकि ये कैंसिल नहीं होता, आपको समझाने के लिए मैं कैंसिल बोल रहा हूं, लेकिन तो क्या हो जाएगा, जनरली कैंसिल कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई क्या है, डी वाई बाई डी यू क्या है, कॉस यू इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना है 4x। इसको अगर थोड़ा सजा के लिख दें तो ये क्या हो जाएगा 4x इंटू कॉस यू, और u हमने किसको लिया था, u हमने 2x स्क्वायर प्लस 1 को लिया था, तो दैट विल बी 4x इंटू कॉस 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, सोचो अब ये क्वेश्चन 1 मार्क का भी नहीं है, एक मजेदार सी बात बताऊं, ये क्वेश्चन 1 मार्क का भी नहीं है, लेकिन अगर मैं चेन रूल नहीं जानता हूं तो मुझे एक इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करना होगा
टू फाइंड इसका, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन या dy बाई dx। लेकिन अगर मुझे चेन रूल पता हो तो मैं इसको 2 लाइनों में कर सकता हूं। ठीक है, कैसे कर सकता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लो। दोनों चीजें पता होनी जरूरी है, लंबा वाला मेथड, छोटा वाला मेथड। मान लो छोटा वाला मेथड याद ना आए तो बड़ा वाला मेथड यूज करके कर भी सकते हो। ठीक है, तो दोनों मेथड पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने 5 मिनट लेके इसको समझाया। तो इसको पहले लिख लो, फिर हम चेन रूल पे डायरेक्ट जंप करेंगे और इसी सेम क्वेश्चन पे। अभी हमने एक लंबा चौड़ा प्रोसेस देखा इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। अब उसका शॉर्टकट क्या है या फिर चेन रूल कैसे यूज करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, मान लो डी बाई, क्या क्वेश्चन है गिवन है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हमेशा याद रखना चेन रूल में एक मंत्रा है क्या, 1 एट ए टाइम। एक बार में एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चेन रूल का यही मंत्रा है, एक बार में एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, आपको मल्टीपल स्टेप्स करने हैं, आप कर लो, लेकिन इस मंत्र से क्या फायदा होगा, आपसे सिली मिस्टेक नहीं होगा, गलतियां नहीं होगी। मैं चाहूं तो इसको एक लाइन में कर सकता हूं, लेकिन वो एक लाइन में मत करना। वो एक लाइन में कब करोगे, जब आप 10,000 क्वेश्चन कर चुके होगे, उसके बाद करना तब सही है। स्टार्टिंग में मल्टीपल स्टेप्स लगे करना, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब चेन रूल में भी और शॉर्टकट मत ढूंढना। ठीक है, तो क्या है, क्या करना है, पहला फंक्शन, यहां पे हमें 2 फंक्शन दिख रहे हैं, एक है साइन और एक दूसरा ये वाला फंक्शन दिख रहा है ना, 2 फंक्शन है। अब मैंने क्या बोला, 1 एट ए टाइम। तो क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, आप कहीं से भी जाओ, आप आगे से जाओ, आप पीछे से आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर 3 फंक्शन है एक साथ तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं प्रीफर करता हूं क्वेश्चन, जनरली मैं कैसे सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो, मुझे जहां से आसानी लगेगा, इजी लगेगा, मैं वहीं से करूंगा। और आपके लिए भी वो चीज एप्लीकेबल है, जहां से आपको इजी सॉल्व हो करने के लिए इजी लगे वहीं से करना, कोई मैंडेटरी नहीं है इधर से उधर जाना है, बाद में हम उसको रीअरेंज कर ही लेंगे। ठीक है, तो क्या है, पहले चीज मैं करूंगा साइन। अगर मान लो यहां पे 2x + 1 के बदले सिर्फ x होता तो क्या होता, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x होता, और d बाई डी एक्स ऑफ साइन x का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, cos x। तो मैं वही चीज करूंगा, cos x के बदले क्या है, 2x² + 1, तो मैं cos ब्रैकेट दूंगा 2x² + 1 लिख लूंगा, 1 एट ए टाइम इंटू क्या करोगे, d बाई डी एक्स ऑफ, ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है उसको लिख दोगे 2x² + 1। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट उसको अब सॉल्व करते हैं, cos 2x² + 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x², 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x², दैट विल बी 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 - 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, ये होगा, तो इंटू डी और डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट 1 क्या हो जाएगा 0, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² हो गया, और 2 बाहर, x² का हो गया 2x इंटू 2x, ये हो गया। इसको सजा के लिखना है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4x आ गया, इस तरह बाहर ले आया, फिर cos 2x² + 1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हो गया, 2 लाइन में खत्म। कितना जगह लगा था इसके पहले वाले तरीके में, पूरा ये फिर ये, चेन रूल में 2 लाइन में खत्म। लेकिन क्या करना है, इसको मैं 1 लाइन में भी कर सकता था, आपको बताने के लिए मैंने इधर 3 स्टेप्स किए हैं, और आपको भी अभी स्टार्टिंग में ये तीनों स्टेप्स करने हैं। ठीक है, नहीं तो आप गलती करोगे। क्या मंत्रा है चेन रूल का, 1 एट ए टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं, एक फंक्शन एक बार में डिफरेंशिएट होगा, उस और जो बाकी बच गया उसको इनटू करके लिख दो, हो गया चेन रूल। समझ में आया सुप्रिया?
ऐसा नहीं है कि चेन रूल में एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा, नहीं, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। तो मैं इसके लिए 2 क्लास लूंगा। आज का क्लास जहां पे हम बेसिक डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं और नेक्स्ट में और भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, जहां पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारे फंक्शंस हैं, सबका चेन रूल हम समझेंगे। तो 2 क्लास में इस पे लूंगा, ठीक है, इसको लिख लो। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो हमें हमारे प्रैक्टिस में मदद करेगा, ठीक है, इसको लिख लो। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमारा जो आदत है या सॉल्व कैसे करें वो हम और अच्छे से बारीकी से समझ पाए, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है log sin x और बोला है इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो, तो क्या होगा सोल्यूशन में, डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x, ठीक है। अब यहां से मैं क्या बोला था, एक फंक्शन एक टाइम पे, अगर यहां पे sin x नहीं होता, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं, log को ले रहा हूं, ठीक है, मैं इसको काट रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, मत काटना, कॉपी में मत काट देना, पेन में यूज लिख रहे हो आप, मैं मार्कर में लिख रहा हूं तो मिटा सकता हूं मैं आराम से, ठीक है। तो पहले मैं log लूंगा, अगर log x होता, मतलब sin x अगर यहां नहीं होता, सिर्फ log x होता, तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 बाय x होता है, फॉर्मूला पढ़े हैं, फॉर्मूला दिमाग में होना जरूरी है, तो कॉपी में साइड में देख लो फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर यहाँ पे sin x के बदले सिर्फ x होता तो क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 बाय x, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय x के बदले क्या है sin x, वही लिख लो sin x का, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा sin x, ये लिख ली। अब इसको सॉल्व करो, 1 बाय sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है cos x, फॉर्मूला अभी बताया था cos x, तो ये कितना हो गया cos x बाय sin x विच इज इक्वल टू कितना होता है cot x। तो d बाई डी एक्स ऑफ log sin x मुझे कितना मिल गया cot x, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया, आसान था, सुप्रिया बुझिए वाला सेकंड टाइम log sin x को 1 by sin x তারপরে আউটরে d by dx করে sin x কমপ্লিট কইলি পরা এটি দুইটা ফাংশন আছে, গোটে log আর গোটে sin, তো ফার্স্ট ফাংশন এইটা, তারপরে এটাকে भी तो ডিফারেন্সিয়েট করিও না, वन फंक्शन एट ए टाइम, थोड़ा करे गोटे फंक्शन, एटी केतरा फंक्शन अछंती, गोटे log आ गोटे sin, तो log रो तो डिफरेंशिएशन हे गेलो 1 by sin x, तो sin x रो पुणी डिफरेंशिएट करियो ना, बुझ पाछो ना, बुझ पाना, बुझले तो। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो ये गिवन है log sin x स्क्वायर, मान लो ये गिवन हो। अब यहां पे देखो इसको कैसे सॉल्व करें, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा log sin x स्क्वायर, ठीक है ना। पहले लिखते हैं log एक फंक्शन है तो उसके x के जगह पे क्या है sin x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 बाय sin x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ sin x स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे और एक बार चेन रूल लगेगा, क्यों चेन रूल और एक बार लगेगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ sin x नहीं है, यहां पे sin x के बदले sin x का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो sin x स्क्वायर और sin स्क्वायर x में फर्क है, sin x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, sin यहाँ पे x का स्क्वायर है, sin स्क्वायर x का मतलब क्या है पूरा फंक्शन का होल स्क्वायर, sin x का होल स्क्वायर, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक x स्क्वायर उसके बाद sin और एक फंक्शन, तो क्या हो जाएगा 1 बाय sin x स्क्वायर,
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अगर सिर्फ एक्स होता, साइन एक्स क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर इंटू फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये एक्स के फॉर्म में नहीं आता, तब तक हमें चलता रहना है चैन रूल में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x, ये होगा। अब कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर कितना होता है, कॉट एक्स स्क्वायर होगा, तो 2x यहां पे बाहर ले आता हूं, अच्छा लगेगा, 2x इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया सुप्रिया, कैसे हुआ। मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल टू द पावर 4, तो बोला है इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, डरना नहीं है। क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 4, ये लिखना है, ठीक है। अब देखो, अगर यहां पे इस टोटल के जगह पे सिर्फ x होता, इस टोटल के जगह पे सिर्फ x होता, तो क्या होता, तो क्या हो जाता, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4। अगर मैं इस टोटल के जगह को एक फंक्शन मानूं तो एक्स टू द पावर 4 हो जाता। अब इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या हो जाता, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स टू द पावर 3। ये हो जाता या नहीं हो जाता, हो जाता। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, अब x के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है, इसको लिख लो, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स के बदले ये वाला पूरा वाला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल का क्यूब इंटू एक चीज यहां पे ये वाला पावर वाला एक्सपोनेंशियल वाला तो हो गया। अब बचा क्या, इसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये लिखना है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन, बाहर आ जाएगा 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो ये हो गया 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, ये याद रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। हमेशा अगर डी वाई बाई डी वाई ऑफ वाई होता, इसका वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 0 प्लस 0, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया। तो इसको थोड़ा अगर सजा के लिखें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया। अब ये जो क्वेश्चन था टू द पावर 4 था, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट देते हैं, ठीक है। क्या ट्विस्ट, इसको मैं क्या कर देता हूं, इस होल को मतलब जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है उसको मैं रूट ओवर के अंदर डाल देता हूं। अब क्या होगा, एक छोटा सा ट्विस्ट दे दिया, क्या इसको अगर होल रूट में डाल दिया, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, होल रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब होल रूट के अंदर अगर है तो इसका मतलब क्या होता है, बचपन में हमने पढ़ा है, रूट ओवर ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकता हूं, पावर में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, वही चीज करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 1/2, ये हो गया। अब करो सॉल्व, जो पहले जैसे किए थे वैसे ही करना है। तो क्या इसको मैं होल फंक्शन मान लूंगा, तो अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 होता तो मैं क्या करता, वही पावर वाला रूल, तो 1/2 बाहर इंटू एक्स, फिर 1/2 माइनस 1 करता, तो ये कितना हो जाता 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2, ये हो जाता। इसका मतलब क्या है, इसको मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो 1/2 इंटू 1/x टू द पावर 1/2, ये होता या नहीं होता। अब इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहूं तो 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स लिखता, 1/2 रूट एक्स लिखता या नहीं लिखता, समझ में आया या नहीं? ओह हाँ ठीक है, 1/2 रूट एक्स लिखता या नहीं लिखता, समझ में आया क्या है? अब वही चीज यहां पे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे ये डाल दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इसका पावर 1/2 है, तो 1/2 बाहर आ गया इंटू एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और टू दी पावर कितना हो जाएगा -1/2। मैंने ये वाला स्टेप लिखा, मैं यहाँ पे और सॉल्व नहीं किया हूँ, ये पे इसको आप इधर भी ये वाला भी लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू दी पावर -1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, बहुत यूज किए हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, ये हो गया। इसको थोड़ा सजा के लिखना चाहो तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 2 लिख दो, यह आपका रिक्वायर्ड आंसर है सॉल्व करना चाहो तो। इसको अगर और सजा के लिखना चाहते हो, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ और उसका होल रूट दे दो, मतलब ऐसे 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल रूट ओवर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका मन, थोड़ा सजा के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। समझ में आया कैसे सॉल्व किया गया? मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है साइन क्यूब एक्स, मान लो ये क्वेश्चन गिवन है और बोला है इसको डिफरेंशिएट करो, तो कैसे करें? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से सॉल्व होगा। क्या मैं इस चीज को पहले लिख लेता हूं डी बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स, ठीक है। हमें साइन एक्स का फॉर्मूला पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो क्या करेंगे? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब, लिख सकता हूं। अब होल क्यूब आ गया तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n होगा, तो क्या हो जाएगा n एक्स टू द पावर n-1, ये हो जाएगा ना। तो n यहाँ पे क्या है पावर में 3 बाहर ले आओ, 3 इंटू एक्स के जगह पे क्या है साइन एक्स लिख लो, और होल पावर में कितना हो जाएगा 3-1 मतलब 2, ये हो गया। फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये लिख लो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। तो हम ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आसान है चेन रूल, बस थोड़ा कंसंट्रेशन जरूरत है, फॉर्मूला दिमाग में याद होना जरूरत है, सर्टेन रूल्स याद होना जरूरत है, ठीक है, और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस जरूरत है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आया?
होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। थैंक यू।